गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस ब्लॉक का पार्ट 3। इसमें हम बचे हुए फिजिकल कैरेक्टर्स देखेंगे। तो पहला हमारा फिजिकल कैरेक्टर है यहाँ पे आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा से पहले हमने 3 फिजिकल कैरेक्टर देख लिए थे। तो देखिए आज हम आयनन ऊर्जा से स्टार्ट करते हैं। आयनन ऊर्जा क्या होती है इसे पहले मैंने बता दिया था पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। और एक बार मैं फिर भी बता दूं कि आयनन ऊर्जा यानी किसी भी मेटल या किसी भी एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसकी आयनन ऊर्जा कैसे घटती है या बढ़ती है। तो देखिए आपको दिख रहा है कि अपेक्षाकृत बड़ा परमाणुवीय आकार एवं बाह्यतम कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन के कारण प्रथम आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। आपको पता है एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। आकार जब बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा भी क्या लगेगी, कम। आप खुद सोचिए कि जब आकार बड़ा है तो नाभिक से बाहर निकालने वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या हो गई, ज़्यादा, यानी नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ नहीं पाएगा और हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी देके उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। तो इस वजह से एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होती है। अब यहाँ पे हम क्रम देख लेते हैं कि आयनन ऊर्जा कैसे घटती है। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं, हेलिना की रब से फरियाद, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ जाते हैं तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पे परमाणुवीय आकार क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा घटेगी। तो यहाँ पे आयनन ऊर्जा का क्रम घटता हुआ होगा यानी अवरोही क्रम होगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत ही उच्च होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आपने निकाल दिया तो वो क्या हो गई, प्रथम आयनन ऊर्जा। अब आप क्या करोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकालोगे तो वो क्या हो जाती है, द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो द्वितीय आयनन ऊर्जा का मतलब है कि एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रॉन कितना था, एक ही था। अब आपने ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसे क्या बोल दिया, प्रथम आयनन ऊर्जा। लेकिन अब आप क्या निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो अंदर के कक्षक से निकलेगा। अब नाभिक क्या हो गया, उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़े हुए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा आसानी से। तो हमें आयनन ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अक्रिय गैसों जैसा विन्यास बन जाता है। क्योंकि एस ब्लॉक के जस्ट उधर की साइड पी ब्लॉक में कौन है, अक्रिय गैस, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप की द्वितीय आयनन ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं क्षारीय मृदा धातुओं की, यानी एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के आयनन ऊर्जा की। तो देखिए आपको पता है कि ये जो सेकंड ग्रुप होता है, जो इसका आकार होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो छोटे आकार की वजह से इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा। तो देखिए लिखा हुआ है अपेक्षाकृत छोटे आकार और पूर्णतः भरे अस्कक्षक के कारण प्रथम आयनन ऊर्जा फर्स्ट समूह की अपेक्षा उच्च होती है। हाँ हमें पता है कि फर्स्ट ग्रुप की तुलना में सेकंड ग्रुप की आयनन ऊर्जा उच्च होगी। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि आकार छोटा होता है सेकंड ग्रुप का, और दूसरा कारण ये है कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि इसमें क्या भरते हैं हम, 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और एस ब्लॉक में अधिकतम कितने भरे जाते हैं, 2 ही भरे जाते हैं। तो ये विन्यास क्या हो गया, स्थायी विन्यास हो गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे कैसे घटती है। तो देखिए ऊपर से नीचे आते तो आकार तो बढ़ेगा ही, तो आयनन ऊर्जा घटेगी। यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की तरफ जाते हैं तो आयनन ऊर्जा कंटिन्यूस क्या होगी, घटेगी।
अब देखिए जो क्षारीय मृदा धातु की द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है वो फर्स्ट समूह की अपेक्षाकृत कम होती है। क्षारीय मृदा धातुओं की द्वितीय आयनन ऊर्जा कौन सी? द्वितीय आयनन ऊर्जा अपेक्षाकृत फर्स्ट ग्रुप के कम होती है, क्योंकि जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्षारीय मृदा धातुओं का निकाल लेंगे तो वो फर्स्ट ग्रुप की तरह बिहेव करने लगेगा, जबकि फर्स्ट ग्रुप नोबल गैसेस की तरह। इस प्रकार जो क्षारीय मृदा धातु होती है उनकी द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, वो है ऑक्सीकरण अवस्था। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो क्षारीय धातुएं होती है, उनमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकती है? एक इलेक्ट्रॉन दे सकती है। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती है। और जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही क्या होती है? उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो क्षारीय धातुओं के 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण उनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी, जबकि क्षारीय मृदा धातुओं के 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण वहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। अब बात ये आती है कि यहाँ पे +1 का कारण क्या है? तो यहाँ पे कारण ये भी है कि जो प्रथम व द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है वहाँ पे ये जो द्वितीय व फर्स्ट आयनन ऊर्जा है उसका अंतर क्या होता है? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, इसलिए +1 ऑक्सीकरण दर्शाते हैं क्षारीय धातुएं। जबकि क्षारीय मृदा धातुओं में ये अंतर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, इसलिए +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुण की। विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुण को हम आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कोरिलेट कर सकते हैं। यानी किसी भी मेटल का आयनन ऊर्जा अगर ज़्यादा होगी तो उसका विद्युत धनात्मक गुण क्या होगा? कम होगा। यानी जितना ज़्यादा आयनन विभव उतनी ही कम विद्युत धनात्मकता। और दूसरे शब्दों में कहें तो जितना कम आयनन विभव उतना ही ज़्यादा विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुण। तो अब हम बात करते हैं पहले फर्स्ट ग्रुप की, यानी क्षारीय धातुओं की। तो देखिए हमें पता है कि जब हम क्षारीय धातुओं की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने के कारण आयनन ऊर्जा कम होती है। जब आयनन ऊर्जा कम होगी तो विद्युत धनात्मक गुण क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो लिथियम से सीजियम की ओर चलने पे विद्युत धनात्मक गुणों में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रुप के तत्वों की। तो देखिए फर्स्ट समूह तत्वों से छोटा आकार होने के कारण ये परमाणु कम विद्युत धनात्मक होते हैं। आपको पता है कि सेकंड ग्रुप होता है उसका आकार क्या होता है? छोटा। छोटा आकार होने के कारण आयनन ऊर्जा क्या हो गई? ज़्यादा। आयनन ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण विद्युत धनात्मक गुण क्या हो गए? कम। तो ये क्या हो गए? फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की तुलना में सेकंड ए के विद्युत गुण कम हो धात्विक गुण कम हो गए। अब है कि ऊपर से नीचे चलने पे क्या होगा सेकंड ग्रुप में? तो सेकंड ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है? आकार में वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा में कमी होती है। आयनन ऊर्जा में कमी होगी तो विद्युत धनात्मक गुण या धात्विक गुणों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे ये हमारा धात्विक गुण फिनिश है। बस आयनन ऊर्जा से कोरिलेट करना है। और आयनन ऊर्जा किससे कोरिलेट करना है? आकार से कोरिलेट करना है। आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, आयनन ऊर्जा घटेगी तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अब हम चलते हैं घनत्व की तरफ। आपको पता है घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये सब मैंने पीरियोडिक टेबल में बता रखा है। तो घनत्व क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। यानी यहाँ हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखिए डेंसिटी क्या होती है, यानी जितने एरिया में यानी जितने वॉल्यूम में कितना मास है उस अकॉर्डिंग हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। तो अब हम पहले फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। तो एक समूह में परमाणुवीय आयतन परमाणु भार के साथ बढ़ता है, लेकिन परमाणु भार आयतन की अपेक्षा अधिक बढ़ता है, अतः घनत्व भी लिथियम से सीजियम की ओर बढ़ता है। तो आप खुद सोचिए कि घनत्व क्या होता है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा भार होगा घनत्व उतना ही
ज़्यादा होगा। आपको पता है जब हम एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो भार बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। भार बढ़ता है लेकिन भार के साथ साथ आयतन भी बढ़ता है, क्योंकि एक एक कक्षक की क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, एक एक कोष की वृद्धि होती जाती है। तो जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो वहाँ तो मास भी बढ़ रहा है यानी भार भी बढ़ रहा है और आयतन भी बढ़ रहा है। तो हम क्या करें, अब आप यहाँ पे ये सोचिए कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मास ज़्यादा बढ़ता है यानी द्रव्यमान की वृद्धि बहुत ही ज़्यादा होती है आयतन की अपेक्षा। तो अगर भार बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे हम आयतन से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसे द्रव्यमान से सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लिथियम से सीजियम की तरफ चलते हैं तो घनत्व क्या होता है, कंटिन्यूअस बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे एक अपवाद आता है कि पोटेशियम का घनत्व सोडियम से कम होता है। क्यों? आपको पता है लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम। तो ज़्यादा किसका होना चाहिए था, पोटेशियम का घनत्व, बट ज़्यादा हो किसका गया, सोडियम का हो गया। तो अब इसकी हम चर्चा करते हैं। इसका आंसर होगा कि जो पोटेशियम के आंतरिक कोषों में रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति के कारण इनका आयतन बढ़ जाता है और घनत्व घट जाता है। आपको पता है जैसे ही हम पोटेशियम की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फोरस स्टार्ट हो जाता है और 3D कक्षक आ जाता है। 3D कक्षक आ गया मतलब वहाँ पे क्या हो गया, आयतन बढ़ गया, और जब आयतन बढ़ता है तो घनत्व क्या होता है, कम होता है। चलते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के घनत्व की ओर। तो बेरिलियम से बेरियम की ओर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ अपवाद है। तो देखिए जो घनत्व होता है वो सबसे कम किसका होता है, कैल्शियम का। कैल्शियम के बाद ज़्यादा किसका होता है, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम से बाद बेरिलियम, फिर स्ट्रोंशियम और सबसे ज़्यादा होता है बेरियम। तो आपको ये सीरीज याद रखना पड़ेगा कि सबसे कम किसका होता है, कैल्शियम का। आप बेरिलियम का कम मत कर देना, यहाँ कम में कैल्शियम आंसर होगा और ज़्यादा में बेरियम आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़।